भोपाल में रियल एस्टेट कारोबारी पर आयकर विभाग की छापेमारी के बीच आयकर विभाग ने एक सूचना के आधार पर देर रात एक वाहन पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक मेंडोरा के जंगल के पास जब्त किए गए वाहन से बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया गया। सूत्रों के मुताबिक 40 करोड़ से ऊपर की कीमत के लगभग 50 किलो से ज्यादा वजन की सोने की सिल्लियां मिली हैं। जब्त सोने को आयकर विभाग की कार्यवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार विभाग इस मामले की जांच कर रही है, साथ ही नोट गिनने की मशीन भी मिली है। इसके अलावा आयकर विभाग को करोड़ों रुपए नकद मिले हैं। विभाग मामले की जांच कर रहा है। छापे के दौरान कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और बैंक लॉकरों की भी जानकारी मिली है। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना के खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गए। आरोपी को 8 महीने बाद गुजरात से पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा तलाश करने पर नाबालिग लड़की को लेकर आरोपी उज्जैन में रह रहा था, जहां पुलिस के पहुंचते ही आरोपी वहां से लड़की को छोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को दस्तयाब किया था। नाबालिग को भगा कर ले जाने वाले आरोपी रिबू उर्फ रिपिन पिता अशोक निवासी मालन माता 300 क्वाट्रा उज्जैन हाल मुकाम ग्राम चिचली को तलाश करने के दौरान उज्जैन तथा राजस्थान में पुलिस टीम द्वारा तबीज दी गई थी, जिसमें आरोपी नाम रिबीन से बदलकर दीपक बनकर रह रहा था। पुलिस द्वारा लगातार तलाश करने पर डेटाबेस के आधार पर गुजरात में पाया गया, जहां पर भी पहचान छुपा कर रह रहा था। पुलिस ने गुजरात के मिर्जापुर से आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पकड़े जाने पर भी आरोपी द्वारा नाम दीपक बताया और गुजरात का बताया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के पुराने रिकॉर्ड में फोटो मिलान कर आरोपी की पुरानी गिरफ्तारी में चोटों का विवरण देखकर उसके पैर में जले का निशान पाए जाने पर आरोपी की पहचान की गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर न्यायालय पेश किया। एक 8 माह पूर्व बलात्कार के आरोपी एक नाबालिग बालिका का इसने अपहरण करके उसके साथ गलत काम किया था। नाबालिग बालिका को उज्जैन से बरामद कर लिया गया था, किंतु आरोपी फरार हो गया था। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, अपना हुलिया बदल रहा था। आरोपी की तलाश में कई बार दबिश दी गई, राजस्थान भी गई टीम, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर अभी पूरी टेक्निकल साक्ष्यों को एकत्र कर पुलिस टीम भुज पहुंची थी गुजरात में। तकनीकी साक्ष्यों के सहारे हम इसके तक पहुंचे, लेकिन ये अपना नाम दीपक बता रहा था। नाम पता बदल लिया था इसने, नाम पता बदल के वहाँ प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहा था। फिर उसके बाद इसका पुराना रिकॉर्ड था, तो पूर्व में जो गिरफ्तार हुआ था उस समय पुलिस के द्वारा इसके शरीर से पहचान के चिन्ह, एक जले का निशान पैर पे नोट किया गया था। उस निशान के आधार पर इसकी पहचान की जा सकी, तब जाके इसने स्वीकार किया कि हाँ यही है रिपुन है, जो पूर्व में यहाँ से फरार आरोपी है। फिर उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके न्यायालय दाखिल किया गया है। सर और भी कुछ मामले हैं इसके ऊपर? चोरी के पूर्व के रिकॉर्ड हैं, 2 अपराध हैं चोरी के। ये पहले चिचली में ही रहता था, बाद में ये उज्जैन शिफ्ट हो गया था और अभी इसका परिवार उज्जैन में ही रहता है। और अभी वर्तमान में इसको गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है टीम को। रितेश यादव, थाना प्रभारी, बलकवाड़ा। इंदौर के कनाडिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा पार्षद सहित 4 दोस्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बरसाना गार्डन में जुआ खेल रहे हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर तबीज दी तो वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 लाख से अधिक रुपए और ताश के पत्ते भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें इंदौर के वार्ड क्रमांक 40 के भाजपा पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसको भी एक बार देख लो सर। कनाड़िया क्षेत्र में जुआ खेलते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर, क्या है पूरा मामला? देर रात थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग बरसाना गार्डन में जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना के आधार पर वहाँ की जो टीम है वहाँ उनके द्वारा रेड किया गया। उसमें मौके से 4-5 लोग मिले हैं और उनके पास से लगभग 2 लाख से भी अधिक, लगभग आई थिंक 2.5 लाख के आसपास का कुछ कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई करते हुए जो गैम्बलिंग एक्ट है उसके तहत इसमें कार्रवाई की है और साथ में जो लोग पकड़े गए उनकी प्रोफाइल का भी पूरा डिटेल लिया जा रहा है। सर बताया जा रहा है कि जो जुआ खेल रहे थे उसमें एक पार्षद भी मौजूद थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो भी मौके पे थे उन सभी पे वहाँ कार्रवाई की गई है और अभी जो इनकी डिटेल्स हैं कौन क्या है इस संबंध में पूरी जानकारी ली जा रही है।
प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन किए। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अशरफी भवन पहुंचे। उन्होंने अशरफी भवन के पास मंडप में आयोजित पंच नारायण महायज्ञ में आहुति अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि श्री हरि की कृपा से ये सृष्टि संचालित है। अयोध्या धाम त्रेता युग की अवधारणा को जिंदा कर रहा है। विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने कहा कि जब वो कोतवाली दौरे पर गए थे तब पता चला कि औरंगजेब के वंशज आज यहाँ रिक्शा चला रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि सनातन विश्व मानवता सभ्यता को बचाने का कार्य करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज दुर्गति की तरफ पहुंच चुके हैं और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उससे भी बहुत जल्द विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि सीएम योगी महाकुंभ को लेकर अयोध्या में संतों के साथ बैठक भी करेंगे। इसमें अयोध्या के प्रमुख संत महंत और जिले के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद वो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंब। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फुले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग
उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है, तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत धार पुलिस द्वारा अवैध फायर आर्म्स निर्माता व तस्कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 नग अवैध 12 बोर के देशी कट्टे, 6 अधबनी पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा राउंड सहित अवैध फायर आर्म्स निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि मनावर पुलिस टीम द्वारा चौकी बाकानेर के गुरुद्वारे के पीछे नाले के पास बने पुराने खंडार से कुख्यात अवैध फायर आर्म्स निर्माता व तस्कर राहुल पंजाबी सिकलीगर सहित 2 अन्य आरोपियों को अवैध फायर आर्म्स फैक्ट्री सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा 3 आरोपियों की कब्जे से 15 नग अवैध 12 बोर के देशी कट्टे, 6 नग अधबनी पिस्टल, 2 राउंड, 2 मैगजीन, अवैध फायर आर्म्स निर्माण का कारखाना उपकरण, कुल मशरूका कीमती 1,62,000 रुपए का जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपियों में आरोपी राहुल सिकलीगर पर जिला धार के थाना मनावर पर 3 अवैध फायर आर्म्स के अपराध पंजीबृत हैं। अवैध फायर आर्म्स से निर्माण कार्य करने पर प्रकरण में धारा 111 संगठित गिरोह की गंभीर धारा लगाई गई है। देखिए, अवैध शस्त्र निर्माण को लेकर के और सिकलीगर समाज की गतिविधियों को लेकर के ये धार जिला बहुत ही सेंसिटिव है। तो हमारी एसडीओपी मनावर अन्नू बेनीवाल की लीडरशिप में मनावर पुलिस, बाकानेर पुलिस और साइबर की टीम ने कल एक अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री को पकड़ के नेस्तनाबूद किया है और अवैध शस्त्र जब्त करने में सफलता हासिल करी है। इस पूरे दबिश में 15 देसी कट्टे, 6 अधबने कट्टे और 2 जिंदा कारतूस और प्रथम दृष्टया कुछ कारतूस बनाने के उपकरण और कट्टे बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी जब्त हुए हैं। इन सभी आरोपियों को हम लोगों ने पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ हमारी जारी है। साथ में जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी अपराध करके, इसी तरह का अपराध करके जेल से छूटे हैं। तो इनके विरुद्ध हम नए धारा में, नए कानून में जो विधान है संगठित अपराध करने का, तो संगठित होकर के अपराध करने का धारा भी हमने 111 इसमें लगाई है, जिस कारण से प्रकरण काफ़ी प्रभावी होता है और इनसे हमारी पूछताछ जारी है। आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं सिकलीगर समाज के सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के अवैध गतिविधियों को छोड़ करके समाज के मुख्य धारा में जुड़ें और अवैध शस्त्र निर्माण के जो की गतिविधियाँ हैं, इसको हमेशा के लिए त्यागें। आपके पुनर्वास की, आपके सोच परिवर्तन की हमारी लगातार प्रयास जारी है। मुझे यह बात बताने में खुशी है कि हमारी पूरी टीम जिस तरह से अपने को जोखिम में डाल कर ये कार्रवाई किया है, इनको मैं अपने तरफ से 10,000 रुपये कैश रिवार्ड देता हूँ। साथ में आईजी साहब, हमारे डीजी साहब भी इन पूरी टीम को इनाम देने की बात साहब ने कही है। मैंने पूरी टीम के इनाम के लिए डीजी साहब को प्रस्ताव आईजी साहब के माध्यम से भेजा है। तो इस तरह से हमारी पूरी टीम को अच्छी सफलता मिली है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये पूरी टीम आगे भी अच्छा काम करती रहेगी और ज़िले में इस तरह के जो अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, उस पर अंकुश भी लगेगा। सर, अभी तक कितनी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया? अभी तक पिछले दिनों जो हम लोगों ने कार्रवाई करी है, उसमें 13 अवैध फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद करने में हम लोगों ने सफलता हासिल करी है। उसमें 49 सिकलीगरों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसका जिला बदर भी हुआ है, उनके खिलाफ रासुका भी करी है और 583 इनसे हम लोगों ने अवैध शस्त्र जब्त किए हैं और 111 इनसे एमुनेशन में जब्त हुआ है। लेकिन पूरा जो अवैध शस्त्र जब्त होने की बात है पूरे ज़िले में, जो इनसे द्वारा बनाया गया है, किसी और से जब्त हुआ है, उसकी संख्या 743 है। तो एक बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र के खिलाफ हमारा मुहिम जारी था, जिस कारण से ऐसी बड़ी मात्रा में कार्रवाई संभव हो पाई है। इसके लिए पूरे ज़िले की अपनी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। मंदसौर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी गांधी के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करने के विरोध में शुक्रवार को जिले के मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कर 2 अलग अलग पुतलों को जलाया गया। उसके बाद सभी कांग्रेस जन रैली के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के जय घोष किया। उसके पश्चात उनकी प्रतिमा के सामने ही गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा पुतला भी फूंक दिया गया। सभी कांग्रेस जनों के हाथों में तख्तियां लिए थे जिस पर लिखा था बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धरना प्रदर्शन कर यहाँ पर एक पुतला दहन किया गया है, क्या कुछ मामला है? देखिएगा, निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तानाशाही अपना रहे हैं, बाबा साहब को अमित शाह जी अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, राहुल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। यह सब इनकी हताशा और निराशा का परिचय है कि निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में प्रियंका जी और राहुल जी और जिस तरह से खड़गे जी जनता के मुद्दे लोकसभा में उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप में इनमें जो है बड़ी बौखलाहट है और उसी का नतीजा है कि आज ये इस तरह की बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। आज इन सब को लेकर के हमने यहाँ पर अमित शाह का पुतला सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलाया है और निश्चित रूप से अब जनता ज़्यादा दिन इनको स्वीकार करने वाली नहीं है और हम अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता हमारे राहुल जी गांधी पर की गई एफआईआर अगर वापस नहीं ली जाती तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। टांडा धार मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा में ठंड से बचने के लिए मंदिरों में भी भगवान को गर्म वस्त्र, साल कम्बल उड़ाए जा रखे। एक और पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। टांडा सहित आसपास के क्षेत्र में भी कपकपाती ठंडी देखने को मिल रही है। वहीं एक और जहां इस कड़ाके की ठंड से आमजन बचने के प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं प्रत्येक परिवारों के द्वारा भी भगवान लड्डू गोपाल एवं प्रतिमा को गर्म वस्त्र पहनाया जा रहा है। उसी कड़ी में टांडा के प्राचीन नरसिंह मंदिर पर पुजारी के द्वारा भगवान को पूजन के बाद गर्म वस्त्र एवं साल से ठंडी से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने चर्चा में बताया कि मंदिर के भक्तों के द्वारा अधिक ठंड को ध्यान में रखते हुए भगवान को गर्म वस्त्र दिए गए। वहीं गर्मी में भगवान को गर्मी से राहत के लिए भक्तों के द्वारा भगवान के गर्भगृह में लगाने के लिए कूलर एवं पंखा भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि महू से आ रही है। महू न्यायालय ने कोरोना काल में हुए योगेश सारणा के अपहरण और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दी दोहरी उम्र कैद और 2 आरोपी हुए बरी। बोलिए। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा 2 लोगों को दोषमुक्त किया गया है, जिसमें एक सहायक तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक गुजरा बारिया जो घटना के समय वर्ला तहसील में पोस्टेड थे, उनको इसमें सहायुक्त बनाया था। एक उनका भतीजा था अनिल बारिया, उसको भी सहायुक्त बनाया था। दोनों पे 212 के एलिगेशन था और दोनों को ही माननीय न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त किया गया है। कौन से न्यायालय में ये प्रकरण था? ये पंचम अपर सत्र न्यायालय महू में चल रहा था ये, और उनके द्वारा ये फैसला आज सुनाया गया है। आपका नाम? एडवोकेट विकास यादव। सर, आज महू न्यायालय में एक चर्चित प्रकरण में सजा सुनाई गई है, उसके बारे में आप हमें जानकारी दें। जी, ये जो प्रकरण है वर्ष 2020 का है।
घटना एक्चुअल में 20 मार्च 2020 की है और 3 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो बहुत ऐसी विषम परिस्थिति में इसमें अनुसंधान हुआ था। इसमें स्टोरी संक्षिप्त में यह है कि जो योगेश शारदा हैं, मानपुर निवासी हैं, अनाज के व्यापारी हैं और इनका रोज की तरह दुकान पे गए थे, अनाज व्यापारी की दुकान पे, और रात को 9:30 बजे तक ये दुकान पे मंगल करके निकले थे और उसके घर नहीं पहुंचे थे। इनकी बाइक वहीं खड़ी हुई थी और इनके मोबाइल से इनका वहाँ से अपहरण कर लिया और इनके मोबाइल से इनके पिता मुरलीधर शारदा को फ़ोन पहुंचा था अज्ञात व्यक्ति का कि आपके बेटे का हमने अपहरण कर लिया और फिरौती के हमें इतने रुपए चाहिए। उसमें से थाना मानपुर में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, अपराध क्रमांक 87/20 की, और उसमें पुलिस ने अनुसंधान करा और मोटरसाइकिल घटनास्थल पे जहाँ इनकी दुकान के सामने जूते मिल गए थे इनके और बाइक पे 2 झोले मिल गए थे, 2 बैग। एक बैग इनका अपहरण के समय वो किडनैपर जब ले गए थे इनको गाड़ी में बिठा के, जो अनुसंधान में क्लियर हुआ, एक बैग घटनास्थल से बरामद हुआ था। और पुलिस ने पूरा इसमें एक्चुअल में आई विटनेस कोई नहीं था, ये एक अपने आप में एक अलग विषम प्रकार का केस है। मेरे नॉलेज में ऐसा है कि मध्य प्रदेश का पहला केस है ये कि इसमें आई विटनेस कोई नहीं है, लास्ट सीन थ्योरी भी नहीं है इसमें केवल साइंटिफिक एविडेंस है कि उसको जहां से ले गए थे वहां से उसको ट्रैक करा, सीडीआर ली, कॉल डिटेल निकाली, केफ रिपोर्ट निकाली और टावर की लोकेशन निकाली और जिस जगह सीसीटीवी फुटेज था उससे उसको मैच करा कि यहाँ से सीडीआर में वीडियो क्लिप में इतनी बजे यहाँ दिख रहा है तो इतनी बजे इसकी टावर लोकेशन में मोबाइल मिल रहा है। उन सबको जोड़ते हुए पूरे चेन बनी है। तो लिंक थ्योरी बोलते हैं इसको एक्चुअल में, ला में लिंक थ्योरी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है ये केस पूरा, और उसी पे साइंटिफिक एविडेंस हमने पेश करी थी। इसमें जो अनुसंधान अधिकारी थे, एक सब इंस्पेक्टर राजू सिंह चौहान है, वो तात्कालीन थे, और दूसरा अनुसंधान अधिकारी जो है जिनके द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया वो तात्कालिक थाना प्रभारी जो वर्तमान में राजगढ़ एसपी हैं आदित्य मिश्रा साहब, उनका अनुसंधान था। दोनों ने मिलकर अनुसंधान करा था और आरोपी जो था जब उनको गिरफ्तार करा उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव था, तो उसके कारण जो आयु थे आदित्य मिश्रा सर, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो वो भी हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे। तो बहुत विषम परिस्थिति में जब कोरोना की गाइडलाइन जारी हो गई थी तो उस समय इन्वेस्टिगेशन करना और पूरा शिनाख्ती कराना तो थोड़ा सा टफ अनुसंधान था ये उस एंगल से भी, पर अनुसंधान पूरा करा। उन्होंने हॉस्पिटल से भी गए, बीच बीच में रेस्ट नहीं करा और माननीय न्यायालय में हमने पुरजोर इसमें एविडेंस पेश करी, जो गवाह थे वो कराए और साइंटिफिक एविडेंस भी हमने पेश करी इसमें, और जिसको ध्यान रखते हुए माननीय पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय निशित खरे साहब के न्यायालय से ये महू से हमें इसमें डबल आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसमें धारा 364A में किडनैप करके ले गए थे, उसमें भी आजीवन है इसमें, और उनका मर्डर करके उनको टोपला पहाड़ की खाई से फेंक दिया था, उसमें भी आजीवन है। श्रीमान, इसमें किन किन लोगों को सजा मिली, उनके नाम का खुलासा कर सकते हैं? इसमें आरोपी देवकरण डाबर, विनोद डाबर, देवकरण बारूड़, महेश बारिया, विनोद बारिया, संजय बारिया, इन सभी को इसमें आजीवन कारावास की सजा मिली है। दोहरे दंड से दंडित करा है, मतलब किडनैप करने के लिए अलग से आजीवन है और मार के जो इन्होंने टोपला पहाड़ की खाई से फेंका था उसके लिए भी सजा है इसमें हमने डीएनए रिपोर्ट भी कराई थी, डीएनए भी पॉजिटिव आया है इसमें माननीय न्यायालय के। सर, आपका नाम और पदनाम बता दीजिए। मैं इस प्रकरण में मैं प्रोसिक्यूटर था, मेरा नाम है डॉक्टर आनंद नेवा, और इसमें मेरे सहयोगी भी पीड़िता ने अलग से लॉयर इसमें अपॉइंट करा था, दिनेश पंचोली जी बता पाएंगे इस बारे में, वो भी इसमें अतिरिक्त लोक अभियोजक रहे हैं। मानपुर के व्यापारी, गल्ला व्यापारी, अनाज व्यापारी में से योगेश शारदा का अपहरण हुआ था और उस अपहरण के साथ ही 5-6 दिन तक बड़ा सरगर्मी से उनकी तलाश की गई थी पुलिस द्वारा। उसमें आदित्य मिश्रा थे अनुसंधान अधिकारी उस समय, प्रमोटिव आईपीएस, जो वर्तमान में राजगढ़ के एसपी, उन्होंने बहुत अथक मेहनत की थी। तो योगेश शारदा की लाश जो है महेश्वर के जंगल में मिली थी, तो उन्होंने बहुत सूक्ष्म अनुसंधान किया था और कोविड का काल था और बहुत दर्दनाक समय था, लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे थे। इस दौरान आदित्य मिश्रा कोविड में भी रहे और उनको बड़ा जूझना भी पड़ा। तो विषम परिस्थितियों में उनके द्वारा किए गए सूक्ष्म अनुसंधान के परिणाम स्वरूप और अभियोजन पुलिस की और साक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका से आज 6 जो आरोपी हैं उनको दोहरी उम्र कैद दी गई है
और न्यायालय द्वारा 2 अन्य आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं पाया गया तो उन्हें बरी किया गया है। और ये जो फैसला दिया गया है ये पंचम अपर सत्र न्यायाधीश निश्चित खरे डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के न्यायाधीश ने ये न्यायप्रिय फैसला दिया है। इससे अपराध जगत में अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानून का शासन रहेगा, न्याय का शासन रहेगा और अपराधों पर रोक लगेगी। मैं फरियादी की ओर से अभिभाषक एवं पूर्व शासकीय अभिभाषक दिनेश पंचोली एडवोकेट। इंदौर संसद में हुए घटनाक्रम के बाद इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को सुरक्षित करने के लिए वेरिफिकेशन कर दी, जिसके चलते कांग्रेस और भाजपा के कार्यक्रम का आमने सामने नहीं हो पाए। भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान कार्यालय तेल कांग्रेस दफ्तर पर फेंक जाने की घटना सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच की बात कह रही है। उधर कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर भेज दिया है। वहाँ पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था, प्रॉपर बैरिकेडिंग करी गई थी और उसके बाद में जो नारेबाजी और जो क्राउड है उसके बाद में ये प्रदर्शन निकट गया शांतिपूर्ण तरीके। सर कई अप्रिय स्थिति बनी क्योंकि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की थी। बैरिकेड में इन लोगों ने कोशिश करी थी लेकिन बैरिकेड मजबूत थे तो उसको मतलब ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, बता रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ ब्लैक ऑयल टाइप की चीज़ 1-2 लोगों के ऊपर दिखाई दी है तो देख लेते हैं उसको क्या है, अभी उसके संबंध में हम देखते हैं। सर एक आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस को ये था कि वहीं रोकना था इनको, कार्यालय से आने से पहले। पुलिस ने बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है और सभी बल ने बहुत अच्छा काम किया। एसीपी जो है सराफा और उनका पूरा बल, साथ में और भी जो लाइन का बल है उसने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। गंधुवानी थाना के अंतर्गत ग्राम मोरीपुरा में एक 1.5 वर्षीय तेंदुआ पकड़ में आ गया है। उक्त तेंदुआ विगत के दिनों से गंधुवानी के आसपास जंगलों में घूम रहा था। एक सप्ताह पहले गांव मोरीपुरा के लोगों ने वन विभाग को एक बड़ा जानवर के यहां घूमने की सूचना दी थी। सूचना मिलने पर वन विभाग ने एक पिंजरा यहां पर लगा दिया, जिसमें कल रात्रि ये तेंदुआ कैद हो गया। सुबह किसानों ने ये नज़ारा देखा तो वन विभाग को सूचना दी, जहां वन विभाग की टीम ग्राम मोरीपुरा पहुंच गई थी। तेंदुए की कैद की खबर मिलते ही क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली और ग्रामीणों ने कहा कि और भी यहां के जंगलों में जानवर हो सकते हैं। सर वो उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट जीपीएस वाला चाहिए। भैया हल्का सा उधर से ऊंचा करो यार, ये उधर पीछे लाइट होगा ना मेन रोड पे।
गया हो गया यार अरे हो गया हाँ अब आ गया ये थोड़ा सा फालतू छाना मत करो नहीं तो सरकारी काम हमको मत बताओ ये सेल कर देना काम करना चल हो गया ज्यादा पीछे बहुत ज्यादा वो हो रहा है एक मिनट छोड़ दो भैया मैं बना के दे दूंगा खाओ ध्यान दो ध्यान दो धीरे दो तीन जन ये लाग लगाओ पहले भैया लाग लगाओ वो लाग लगाओ ये लाग भी लगा दो लोग ऊपर चढ़ जाओ ऊपर हाँ मुरैना में नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ के नेतृत्व में रेत माफियाओं पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। 19/12/2024 को मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर एवं वन मंडल अधिकारी मुरैना सुजीत सिंह पाटिल के निर्देशानुसार ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप नोडल अधिकारी वन मंडल मुरैना राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना के नेतृत्व में गेम रेंज अम्बाहा रेंजर एवं गेम रेंज अम्बाहा की टीम के द्वारा अम्बाहा शहर के पास में चंबल नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई। ट्रक चालक एक आरोपी ऋषिकेश फटकापुरा, दूसरा आरोपी आनंद थाना नूराबाद को गिरफ्तार कर जब्ती की कार्यवाही पूर्ण कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। ट्रक को रेंज कैंपस में सुरक्षा हेतु रखा गया। जब्त ट्रक की अनुमानित कीमत 13 लाख के लगभग है। अवैध रेत उत्खनन परिवहन की रोकथाम हेतु इस प्रकार की कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहीं न कहीं देवरी टीम के स्टाफ में कुछ कर्मचारियों का रेत माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है और वह कर्मचारी रेत माफियाओं के साथ मिलकर काम करते हैं और रेत का अवैध कारोबार कराते हैं। वन विभाग को चंबल के रेत का अवैध उत्खनन रोकना है तो कुछ स्थानीय कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि वह माफियाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं देखा जाए तो पूरे वन विभाग में नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं और लगातार रेत माफियाओं पर कार्यवाही करते हैं। चंबल के रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिए नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ द्वारा चंबल के घाटों के रास्ते पर मार्ग अवरोधक खंती भी खुदवाई गई है। श्रीमान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर एवं वन मंडल अधिकारी मुरैना के निर्देशानुसार गेम रेंज अम्बा के अंतर्गत मेरे हमरा रहते हुए अम्बा की टीम के द्वारा मलबसई से अवैध रेत उत्खनन करते हुए एक ट्रक लाता हुआ पाया गया, जिसे टीम के द्वारा जब्ती कर वैधानिक कार्रवाई की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक की अनुमानित कीमत 12 लाख के आसपास है। अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए गेम रेंज के जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में खंती खोदकर मार्ग अवरोध उत्पन्न किया गया, जिससे रोकथाम की जाए। घाट का नाम है रतन बसीम, मलबसई, साहसपुरा, हुसैन घाट, बीच का पूरा गेमलिन देवरी के अंतर्गत बर्मासेन घाट और राज घाट पर खंती खोदकर मार्ग को अवरोध किया गया। सवलगढ़ गेम रेंज के अंतर्गत रघुनाथपुरा घाट पर जेसीबी मशीन की सहायता से खंती खोदकर मार्ग को अवरोध किया गया। इस प्रकार की जब्ती की कार्रवाई और रोकथाम की कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। इनायतनगर थाना क्षेत्र में लगातार हरे वृक्षों पर आरा चल रहा है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा वृक्ष लगाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ वन विभाग व स्थानीय पुलिस की साठगांठ से प्रतिबंधित पेड़ों पर दिन दहाड़े आरा चल रहा है। बताते चले कि इनायतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसवा निकट कलुआ मऊ पेट्रोल टंकी के बगल में दिन दहाड़े ठेकेदारों द्वारा बेखौफ होकर 2 दिन पहले 3 पेड़ महुआ के काट कर उठा ले गए। वह स्थानीय पुलिस का और न ही वन विभाग का कोई डर भय है और ठेकेदार के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि भय नाम की चीज नहीं रह गई है।
वहीं दूसरी तरफ अमानीगंज क्षेत्र के अंतर्गत विनायकपुर निकट TBS मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे 4 पेड़ सागौन के 10 दिन पहले ठेकेदारों द्वारा काट कर उठा ले गए हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सका। अभी एक तरफ सरकार वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ अभियान का दावा कर रही है और अब इसका कोई महत्व कुमारगंज वन रेंज में देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार प्रतिबंधित पेड़ काटे जा रहे हैं और स्थानीय पुलिस व वन विभाग मूर्ख दर्शक बनी बैठी है। वहीं जब ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जाती है तो फर्जी जुर्माना का हवाला देते हुए मामले में लीपापोती कर देते हैं। देखना है कि खबर चलने के बाद मामले में ठेकेदारों पर कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही अवैध पेड़ों पर आरा चलता रहेगा, या ठेकेदार को बचाने के लिए क्या करते हैं कार्रवाई। जब इस संबंध में पूरे प्रकरण की जानकारी की गई तो रेंजर प्रमोद श्रीवास्तव ने कहा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी सूर्यभान सिंह को भिजवा कर दिखवाते तब करेंगे कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर धार जिले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत ग्राम निसरपुर के कोटड़ा करौंदिया क्षेत्र के खेतों में कई दिनों से तेंदुए की आहट से किसान डर के साए में जी रहे थे। रात में किसान अपने खेतों में डर का पानी लगाने जाते थे। बीती रात किसान मधु कंकोरे के खेत में लगे पिंजरे में आखिरकार तेंदुआ हुआ कैद, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा खेतों में पिंजरा लगाया गया था। लगातार 3 दिनों के बाद आखिरकार तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद की खबर लगते ही क्षेत्र के ग्रामीण पहुंचे देखने, जिसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा भीड़ को हटाकर तेंदुए को सुरक्षित गाड़ी में रखा और उसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इंदौर या भोपाल के जंगलों में छोड़ा जाएगा। तेंदुए की उम्र लगभग 1.5 साल बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेन, धार। ये लाग लगाओ पहले भैया, लाग लगाओ, वो लाग लगाओ, ये लाग भी लगा दो। लो ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर मत जाओ। हाँ खरगोन जिले के ग्राम गारी मलतार में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हादसा पिकअप वाहन के असंतुलित होकर पलटने से हुआ। घायलों के मुताबिक वाहन में मूंगफली दाने के बारदान भरे थे, जिन्हें शिरपुर महाराष्ट्र से खरीद कर लाया जा रहा था। जिला अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार हादसा चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गारी गलतार में रात 3 बजे हुआ। वाहन में सवार 8 लोग, जिनमें चालक भी शामिल है, सभी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें वी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राधे श्याम को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 6 घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वाहन सवार घायलों ने बताया कि हादसे के दौरान वे पिकअप के पिछले हिस्से में सोए हुए थे। कहाँ से आ रहे थे, जैसा एक्सीडेंट हुआ? ये विजय लेने गए थे मूंगफली। कहाँ पर? रास्ते में क्या
कहाँ हुआ एक्सीडेंट? देवा के आगे हुआ। कैसे हुआ ये? हम तो सो गए थे, पीछे सोए थे हम। कितने लोग बैठे हुए थे? हम पूरे 7-8 जन थे। क्या नाम है तुम्हारा? आगे सर हम सिरपुर गए थे मूंगफली के दाना लेने, तो वापस आते समय पिकअप मतलब देवला एक कट्टा उतार दिए। उसके बाद आगे गए, 2:10 थे और बैलेंस से बिगड़ी गाड़ी की गलतार में, बैलेंस से बिगड़ने से पलटी खा गई। कितने लोग? 8 ड्राइवर समेत 8 थे। कितने की मौत हुई, कितने घायल? 2 की मौत हो गई और 6 घायल हैं। मिलने वाला कहाँ से? नालदरी। क्या नाम है तुम्हारा? करण और सिंह। जालम। ये कहाँ गए थे आप लोग? ये वो काकड़ा लेना गया था। काई गाँव रे? फेसपुर, महाराष्ट्र गया था फली लेना। वापस है क्या? हाँ वापस है। कब है? रात में? रात में 3 बजे आया। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये क्या देवला का पास में। बोला गया कैसे हुआ ये? क्या माना, हम तो सो रहे थे, पीछे था 5 जन, 3 जन आगे था। कितने लोग बैठे हुए थे? 8 था। 8 लोग। कहाँ रहते आप लोग? नालदरी। गए कब से? कल गए थे। क्या नाम लिखते? जालम। एक पिकअप वाहन था जो गाड़ी गलतार के पास में बैलेंस बिगड़ने से पलटी खा गई। वहां पर एक व्यक्ति भीम सिंह नाम का है, इसकी स्पॉट पे मृत्यु हो गई। मृतावस्था में यहाँ जिला चिकित्सालय खरगोन लाए थे। दूसरा राधे श्याम को इंदौर रेफर किया गया था, जो रास्ते में मृत्यु होने से मृतावस्था में जिला अस्पताल खरगोन लाए। ये घटना करीब 3 बजे रात की है। ऐसे क्या घटना हुई? ये कहीं मूंगफली लेने महाराष्ट्र गए थे, वापस आने में देवला इनने मूंगफली कुछ दाने उतारे। उसके बाद घर जा रहे थे, रास्ते में बैलेंस से गाड़ी गलतार के पास गाड़ी का पिकअप वाहन का बैलेंस खराब होने से पलटी खा गई। घटना में क्या हुआ? कितने लोग की मौत हुई? घायल कितने? एक है लोग मृतावस्था में लाए थे, वहीं पे मौत होना बताते हैं। एक को रेफर करा था राधे श्याम को, जो रास्ते में मौत हो गई, उसको वापस फिर जिला चिकित्सालय खरगोन लाए। अभी 6 आदमी कुछ मामूली चोटें आई हैं जो भर्ती है। कहाँ के रहने वाले? ये नालदरी थाना झिदनिया के रहने वाले। क्या नाम लिखते हैं? एएसआई राम नरेश शर्मा, जिला पुलिस चौकी खरगोन।